हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोरिंग क्लाउड से किसी लियांग और हुओली के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हुई, मगर एल्डर फैंग ने स्नीक अटैक करते हुए सी लियान को घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्काईलॉर्ड का मुकाबला हेवनली सोर्ड सेक के सोर्ड स्पिरिट से हो गया, जहाँ पर स्काईलॉर्ड उस सेक के सभी एंसेस्टर के स्पिरिट को अपनी साइड करते हुए उस बंदे को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो सीधे सोरिंग क्लाउड सेक के लिए रवाना हो गई। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एल्डर फैंग ने सी लियान को बुरी तरह से घायल किया है, जिसके बाद उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एल्डर फैंग ने उन्हीं के एक डिसाइपल से उसकी तलवार छीन ली और फिर एल्डर फैंग ने बड़ी तेजी से जंप लगाते हुए एल्डर सी लियान की गर्दन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी सोड तो पिघल कर गायब हो चुकी है। एल्डर फैंग के हाथों में तो बस उस सोड का हैंडल बचा था, जो देखकर एल्डर फैंग का तो मुंह खुला के खुला रह गया। दरअसल ये काम था होली का। अब वो तुरंत ही एल्डर फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर फैंग ने साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब एल्डर फैंग होली पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, तुम पागल तो नहीं हुए, आखिर तुमने सी लियान को क्यों बचाया? जिस पर होली कहने लगा कि सी लियान के पास अभी भी हेवनली स्पिरिट बॉडी है। दरअसल यहाँ पर वो जियांग मेंग का जिक्र कर रहा था और इसी वजह से ये लोग सी लियान को मारना नहीं चाहते। जिसके बाद होली दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं जियांग मेंग पर तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा, और तभी उस पर कुछ सोर्ड से अटैक हो गया। दरअसल ये अटैक किया था किंगबू ने। किंगबू कहने लगा कि होली शायद तुम भूल चुके हो, हम सभी लोग हेवन रियल्म के आदेश पर ही सोरिंग क्लाउड सेक को हराने यहाँ आए हैं। हेवनली रियल्म ने ही हमें जियांग मेंग को ढूंढने का काम दिया, इसलिए तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि जियांग मेंग किस सेक में जाएगी। अब जियांग मेंग का मामला तो सेटल हो चुका है, तो चलो बात करते हैं सोरिंग क्लाउड सेक की। हमने ऑलरेडी सी लियान को हरा दिया है, तो मेरे ख्याल से अब सोरिंग क्लाउड सेक की जिम्मेदारी हमने एल्डर फैंग को सौंप देनी चाहिए। वही सेक का नया चीफ बनेगा। जिस पर होली कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि एल्डर फैंग तुम्हारे हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक के लिए काम करता है। देखा जाए तो एल्डर फैंग अब तुम्हारे हाथ का पपेट बन चुका है, और अगर सिंपल भाषा में बताओ तो वो तुम्हारा पालतू कुत्ता बन चुका है। तो तुम उसे यहाँ का चीफ बनाकर सोरिंग क्लाउड सेक पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये सब सुनकर एल्डर फैंग को आ गया गुस्सा। वो कह रहा था, होली तुम एक छोटे से और मामूली सेक के लीडर हो, भला तुमने मेरी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? अरे अब इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद एल्डर फैंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर होली भी गुस्से में कह रहा था कि एल्डर फैंग मैंने तेरे जैसा लूजर आज तक नहीं देखा था, रुक अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए हवा में जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में आ गया किंगबू, जिस वजह से इन दोनों को भी अपने अटैक को होल्ड करना पड़ा। और अब किंगबू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को भी पीछे ढकेल देता है। किंगबू कह रहा था कि आज यहाँ पर हम एक जरूरी काम करने आए थे, इसलिए अगर तुम दोनों को फाइट करनी है तो तुम्हारी फाइट के अरेंजमेंट किसी और दिन कर लेना, तब तुम जितनी चाहे उतनी लड़ाई झगड़े कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और तभी एक डिसाइपल भागते हुए किंगबू के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि हमने जियांग मेंग को ढूंढ लिया, वो सोरिंग क्लाउड सेक के पीछे जो माउंटेन है उसके सीक्रेट बेस में छुपी हुई थी। जियांग मेंग का नाम सुनते ही तीनों भी खुश हो गई। जिसके बाद हमें उसी सीक्रेट बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की को कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन एल्डर फैंग देखता है कि वो मेंग जियांग नहीं बल्कि कोई और है, उसने बस मेंग जियांग जैसे कपड़े पहने थे। अब एल्डर फैंग इसी लड़की से गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जियांग मेंग कहाँ पर है? जिस पर वो कह रही थी कि ना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, दरअसल स्काईलॉर्ड ने ही मुझे जियांग मेंग बनाकर इस केव में छुपा दिया था। जिसके बाद वो यहाँ से टियान्यून सिटी चले गए। अब स्काईलॉर्ड का नाम सुनते एल्डर फैंग ने उस लड़की को लात मार के दूर गिरा दिया। वो कह रहा था, स्काईलॉर्ड 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 के बच्चे ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। और तभी किंगबू कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम उस स्काईलॉर्ड के जाल में फंस चुके हैं, जल्दी से इस केव से बाहर चलो। इधर चिंगराओ ने जियांग मेंग को एक पेड़ से लटका दिया, और तभी उन्हें पगले उड़ाओ की आवाज आती है। वो कह रहा था, जियांग मैं आ चुका हूँ। अब जियांग उसे कोई जवाब दे पाई इससे पहले चिंगराओ ने उसके मुँह में एक कपड़ा ठूस दिया। वो कह रही थी कि जियांग अगर जरा भी हरकत की तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। जिसके बाद चिंगरा उड़ाओ से निपटने के लिए आगे बढ़ती है। उसने पूरे रास्ते में नीडल्स बिछा दिए थे ताकि उड़ाओ जियांग के पास जाने से पहले ही घायल हो जाए। जिसके बाद चिंगराओ तुरंत ही वहीं पर छुप जाती है। अब थोड़ी देर में उड़ाओ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बड़ी ही तेजी से भाग रहा था, लेकिन तभी भागते हुए एक निडल पर उसका पाँव गिर गया, जिससे उड़ाओ को गजब का दर्द हो रहा था। वो तो उस निडल की धार देखकर ही बहुत ज्यादा डर गया था। और तभी चिंगराओ पीछे से आकर उसे नीचे गिराने की कोशिश कर
करती है, लेकिन उड़ाव ही उसे दूर पुश करते हुए कह रहा था कि पागल औरत तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। दरअसल उड़ाव को पता ही नहीं था कि जियांग मिंग को इसी औरत ने किडनैप करके रखा है। इधर चिंगराओ एक बार फिर से उस पर कूद गई थी। अब इसके अटैक से बचने के लिए उड़ाव पीछे हटने लगा, जिस वजह से उड़ाव के पाँव में ढेर सारे नेडल घुसे जा रहे थे। मीनवाइल चिंगराओ ने एक जंप लगाते हुए सीधे उड़ाव के मुंह पर एक लात मार दी, जिससे उड़ाव नीचे गिरते हुए उसमें कई सारे नेडल घुस जाते हैं। बेचारा उड़ाव तो दर्द के मारे जोर जोर से जंप लगा रहा था, जिसके बाद वो चिंगराओ से कहता है कि तुम एक नंबर की कमीनी औरत हो। रुको, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। जिसके बाद उड़ाव ने अपनी व्हर्लविंड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो बड़े ही तेजी से स्पिन करते हुए अपनी ऑरा वहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है। चिंगराओ तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई। इधर उड़ाव जोर जोर से कह रहा था कि अब तो तुम गई काम से। जिसके बाद चिंगराओ बड़ी ही तेजी से उस बवंडर से दूर भागना शुरू कर देती है और उड़ाव भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद उड़ाव ने ब्रेक मार दिए। वो कह रहा था पागल औरत, अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए सीधे से बता दे कि मिंग जियांग कहाँ पर है, कहाँ पर तूने छुपा के रखा है उसे। जिस पर चिंगराओ कहने लगी कि अगर तुझ में इतना ही दम है तो खुद ही पता कर ले कि मिंग जियांग कहाँ पर है। इसलिए उड़ाव ने तुरंत ही अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उड़ाव की साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चिंगराओ को तो इतने बड़े हैवान को अपने सामने देखकर ही टेंशन आने लगा। जिसके बाद उड़ाव उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो चिंगराओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर उड़ाव पर एक पाम अटैक कर दिया। उसके सामने एक चींटी जैसी नजर आ रही थी। जिसके बाद उड़ाव अपना सिर झटकते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है और अब उड़ाव ने सीधा चिंगराओ पर जंप लगा दी। वो कह रहा था कि तुम जब भी मुझ पर अटैक करती हो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि तुम्हारे अटैक से मुझे दर्द नहीं बल्कि मसाज मिल रहा, और वो भी फ्री वाला। और तभी चिंगराओ उसके कंधे पर कूदते हुए अपने खंजर से उसकी गाल पर एक कट मार देती है। इधर उड़ाव तो अब उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंगराओ तो उसके हाथ आने से रही। वो तो बड़ी ही तेजी से इधर उधर घूमते हुए उस पर न जाने कितने सारे कट मार देती है। इधर उड़ाव भी उसे मसलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंगराओ उसके सामने एक मच्छर जैसी थी जो कि बिल्कुल उसके हाथ नहीं लगती। इसलिए उड़ाव को अब काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अब वो बड़ी ही तेजी से चिंगराओ को मसलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिंगराओ ने एक ब्लास्ट कर वो वहाँ से गायब हो गई। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद हम देखते कि उड़ाव उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, और तभी एक चट्टान के पीछे उसे चिंगराओ के कपड़े नजर आते हैं, जो देखकर उड़ाव के मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो कह रहा था अच्छा तो मेरी जान वहाँ पर छुपी है, रुको मैं अभी तुम्हें मसल देता हूँ। जिसके बाद वो बड़े ही नाजुक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पाँव से वहाँ की पूरी जमीन शेक हो रही है। और अब चट्टान के पास जाते ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो बड़ी ही तेजी से जाकर उस चट्टान पर एक पंच हिट कर देता है। वो कह रहा था पागल औरत, अगर जरा भी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। लेकिन तभी उड़ाव देखता है कि वो चिंगराओ नहीं बल्कि उसका एक पुतला था। उड़ाव समझ गया था कि उसका बड़े ही अच्छे से काटा गया है। साथ ही वो चिंगराओ को मारने के चक्कर में पहाड़ की एज पर पहुंच चुका था। इतनी गहरी खाई को देखकर तो उड़ाव के होश ही उड़ गए, और तभी अचानक से चिंगराओ उसके पीछे से आकर उड़ाव को एक लात मारकर उड़ा देती है। एक ही सेकंड में बेचारा उड़ाव उस खाई की आगोश में समा गया था। इधर चिंगराओ कहती कि वाकई तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम में अकल का कोई नामो निशान नहीं था। और अब हमें सोरिंग क्लाउड से एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग वो सभी डिसाइपल्स को बता रहा था कि हमने सोरिंग क्लाउड सेक पर कब्जा करने के लिए यहाँ अटैक नहीं किया था, बल्कि हम तो सी लियान को पनिश करना चाहते थे, क्योंकि उसने स्काईलॉर्ड जैसे आउटसाइडर के साथ हाथ मिलाया, और सी लियान की इसी हरकत की वजह से हेवनली रन के लोग उस पर गुस्सा हो गए। अब वो चाहते हैं कि हम सी लियान और उनके चमचों को पनिश करें। मेरे ख्याल से इन गद्दारों को मारने के बाद ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट उन्नति की शुरुआत करेगा, और आज के बाद एल्डर फैंग ही सोरिंग क्लाउड सेक्ट का चीफ होगा। वो इस सेक्ट को बुलंदियों तक लेके जाएगा। इधर सी लियान कह रहे थे कि हमारी सोरिंग क्लाउड सेक्ट की तो किस्मत ही खराब है, जो हमने फैंग जैसे गद्दारों को पनाह दी। ये सुनकर तो एल्डर फैंग तुरंत एक बंदे की तलवार निकाल लेता है। वो सी लियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम एक नंबर के बुज़दिल और डरपोक हो। तुमने कभी किसी सेक्ट पर अटैक नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रहमदिल हो। तुम्हारी ऐसी ही हरकतों की वजह से हमारा सेक्ट इस कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर सेक्ट बन गया, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म करके इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सी लियान को पता चल गया था कि उन्होंने जलाया हुआ मून एसेंस भी अब राख हो चुका है, लेकिन अभी तक स्काईलॉर्ड वापिस नहीं आया, इसलिए वो जोर जोर से
हंसने लगे। वो मरते वक्त एल्डर फैंग को नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कमजोर है। इससे तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो बड़ी तेजी से एल्डर सी लियान पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसकी सोड पर अटैक हो गया, जो देखकर एल्डर फैंग काफी ज्यादा घबरा गया था। अब उस पूरी जगह पर स्काईलॉर्ड की आवाज घूमने लगी। वो कह रही थी कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा घमंडी हो। तुम लोगों को लगा था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे सेट के बॉस बन जाओगे। खैर कोई नहीं, इंसान तो गलतियों का पुतला है। ऐसी एक गलती तुम लोगों से हो गई, इसलिए मैं एक बार फिर से तुम्हें सरेंडर करने का मौका देता हूँ। और तभी एक डिसाइपल देखता है कि स्काईलॉर्ड वहाँ के एक टावर पर बैठे हुए थे। स्काईलॉर्ड को देखते ही सी लियान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वेल उनका ये रोना धोना खुशी के मारे हो रहा था। वो कह रही थी स्काईलॉर्ड फाइनली आप वापिस आ गए। इधर किंगबू स्काईलॉर्ड से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी काफी चर्चे सुन रखे थे, फाइनली आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। तभी होली आगे जाकर स्काईलॉर्ड से कहने लगा कि हमारी दोनों सेक्ट की आर्मी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए बच्चे तुमने जरा जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। जिसके बाद होली के डिसाइपल हवा में जंप करते हुए सीधा स्काईलॉर्ड पर अटैक करने चले गए। स्काईलॉर्ड तो एकदम आराम से उन्हें देख रहे थे। जिसके बाद वो हेवनली डीमन पाम का यूज करते हुए उन्हें जकड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 1 बाय 1 कई सारे पाम क्रिएट होने लगे। इस टेक्निक को डीमन डांस भी कहा जाता था। और अब वो सभी डीमन है उन डिसाइपल को चुन चुन कर दबोच रहे थे। ये देखकर किंगबू ने तुरंत अपनी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर कई सारी सोर्ड से अटैक कर दिया। तो स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से वहाँ से गायब होकर सीधा किंगबू के पीछे आ गए। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि किंगबू मैं जानता हूँ तुम्हारी इस टेक्निक का नाम क्या है। वेल इसे फ्लाइंग फेरी आउट ऑफ द सोर्ड कहा जाता है। और फिर इसी का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड ने किंगबू पर हमला कर दिया। इधर किंगबू काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि स्काईलॉर्ड उसके सेक की सीक्रेट टेक्निक का यूज कैसे कर पा रहा है। जिसके बाद किंगबू ने विंड क्लाउड सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया। अब वो उसी का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। स्काईलॉर्ड कह रहे थे अरे ये टेक्निक तो मुझे भी पता है। जिसके बाद उन्होंने भी विंड क्लाउड सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सीधा किंगबू पर काउंटर कर दिया। किंगबू को शक हो रहा था कि शायद स्काईलॉर्ड उसके हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट में जाके आया है। और तभी स्काईलॉर्ड ने बड़ी ही तेजी से उसे पीछे पुश कर दिया। अब वो किंगबू से कुछ कह पाते इससे पहले ही होली ने उन पर स्नीक अटैक कर दिया। मगर स्काईलॉर्ड एक जंप लगाते हुए होली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होली कह रहा था कि कभी ने तेरी इस सेक्ट पर पाव रखने की हिम्मत कैसे हुई, ये सेक्ट अब हमारा है। ये सुनकर स्काईलॉर्ड ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो होली के साथ जबरदस्त मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने होली को बड़ी ही तेजी से पीछे पुश कर दिया था। वो कहते होली मेरी इस पावर का नाम है थियोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। स्काईलॉर्ड इतनी तेजी से उसके आसपास घूम रहे थे कि होली को समझ भी नहीं आता कि वो स्काईलॉर्ड पर अटैक कैसे करेगा। स्काईलॉर्ड ने मार मार के होली की हालत खस्ता कर दी थी। तभी एल्डर फैंग बाकी के डिसाइपल से कहने लगा कि जल्दी से स्काईलॉर्ड के बच्चे को दबोच लो। तो स्काईलॉर्ड ने अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर फैंग के गालों पर चाटे मारना शुरू कर दिए। और अब स्काईलॉर्ड वहाँ के एक टावर पर जाके खड़े हो जाते हैं। वो फैंग से कह रहे थे कि तुम्हारे मुंह से गंदगी के अलावा कुछ बाहर नहीं निकलता, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर एल्डर फैंग गिरते पड़ते हुए किंगबू के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल लोग हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। फिर तो स्काईलॉर्ड को हमारे सामने घुटने टेक नहीं होंगे। ये सुनकर तो उन सभी में जोश भर गया। इधर स्काईलॉर्ड कह रहे थे अच्छा तो तुम सभी लोग मिलकर मुझ पर अटैक करने वाले हो। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि तुमने मेरे पीछे टंगी हुई तलवारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद स्काईलॉर्ड उनमें से 5-6 तलवारों को बाहर निकाल लेते हैं। किंगबू देखता है कि उन्हीं में से एक सोर्ड के अंदर उनके सोर्ड मास्टर ट्रैप थे। वो समझ चुका था कि स्काईलॉर्ड ने उसके मास्टर का गेम बजा दिया है, इसलिए वो जल्दी से डिसाइपल्स को स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल्स ने चारों ओर से स्काईलॉर्ड को घेर लिया था। तो स्काईलॉर्ड तुरंत ही सोर्ड सोल थंडर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। उस एक ही थंडर ब्लास्ट ने उस पूरे एरिया को ही शेक कर दिया था। इनफैक्ट सभी एल्डर भी उसमें घायल होकर नीचे गिर गए थे। किंगबू और होली के डिसाइपल तो मक्खियों जैसे मर के नीचे गिर रहे थे, मानो वहाँ पर लाशों की बारिश हो रही हो। इधर स्काईलॉर्ड भी बड़े स्टाइल के साथ उनके सामने खड़े थे। अब उन्होंने एक सोर्ड को होल्ड करते हुए किंगबू को कह दिया कि जल्दी से सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारी हालत भी मैं तुम्हारे मास्टर जैसी कर दूंगा। और फिर स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही उस सोर्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे उस सोर्ड मास्टर की सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखकर किंगबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी एक और सोर्ड स्पिरिट किंगबू से कहने लगा कि इस बच्चे की बात मान जाओ, वरना हमारा सेक्ट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोग एक ही सेकंड में वहाँ से भाग गए। इधर सीलियन स्काईलॉर्ड के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, वरना आज हमारा सेक्ट मिट्टी में
मिल जाता। लेकिन स्काईलॉर्ड तो उनसे माफी मांग रहे थे। वो कहते कि मैं समय पर नहीं आया, यहाँ पर काफी बर्बादी हो चुकी थी। दरअसल मुझे वापस आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मैं हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सीख गया था। मैं वहाँ की स्वॉर्ड पवेलियन से सभी स्वॉर्ड मास्टर्स को अपने साथ लाया हूँ। ये सुनकर एल्डर सीलियन को स्काईलॉर्ड की सारी प्लानिंग समझ आ गई। वो कहते कि सबसे पहला तो आपने जानबूझकर एल्डर फैंग को यहाँ से भागने दिया, जिसके बाद आप टियानियन सिटी में जाकर स्काईलॉर्ड बन के वहाँ पर भी सीन क्रिएट करते हो ताकि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन से यहाँ आकर हम पर अटैक करे। और जब वहाँ पर कोई नहीं था तब आपने वहाँ जाकर वहाँ के सारे ट्रेजर को लूट लिया और फिर वापिस आके उन्हीं का ट्रेजर यूज करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। मानना पड़ेगा स्काईलॉर्ड की प्लानिंग कमाल की थी, लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने सोरिंग क्लाउड सेक को दांव पर लगाया, जो कि सबसे ज्यादा भयानक था। वही दूसरी तरफ चिंगराओ को पता चल गया कि जियांग मेंग तो वहाँ से गायब हो चुकी है। दरअसल जियांग मेंग को ये उनने छुड़ा लिया था। अभी दोनों लड़कियां बड़ी ही तेजी से टाउन की तरफ जाने लगती है, लेकिन चिंगराओ इतने आसानी से तो उन्हें भागने नहीं देगी। ये लोग देखते हैं कि उनके सामने की जमीन अचानक से धंस चुकी है। इनके सामने बहुत ही खतरनाक खाई थी, जिसे देखकर तो यून काफी ज्यादा डर जाती है। तो जियांग मेंग उसे समझाने लगी कि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, बल्कि ये तो चिंगराओ ने क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है, इसीलिए तुम बस मुझ पर भरोसा करो। जिसके बाद वो यून को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है। यून को भी समझ आ गया था कि उसके सामने बस एक इल्यूजन है। जियांग मेंग कह रही थी कि हमें जल्दी से इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना वो पागल औरत हम दोनों को कैप्चर कर लेगी। और तभी चिंगराओ ने वहाँ पर आके इन लोगों पर नीडल से अटैक कर दिया, जिससे दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। और अब चिंगराओ उनके सामने आ गई। वो कह रही थी जियांग मेंग, तुमने इस लड़की को खरीद कर बहुत अच्छा काम किया, देखो ना ये तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा वफादार है। तब तक जियांग मेंग बड़ी ही तेजी से जाकर चिंगराओ पर हमला कर देती है, मगर चिंगराओ ने एक बटरफ्लाई को एक्टिवेट करते हुए जियांग मेंग पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, जिसमें जियांग मेंग बुरी तरह से घायल हो गई। अब चिंगराओ उसे कैप्चर कर पाई इससे पहले वहाँ पर यून पहुँच जाती है, तो चिंगराओ उसे रोकने के लिए उस पर नीडल की बारिश करना शुरू कर देती है, मगर यून तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो बड़ी ही तेजी से उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए चिंगराओ के पास आ चुकी थी, लेकिन चिंगराओ ने समय रहते उसे पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से वहाँ से भागने लगे। लेकिन इस बार उनके सामने एक रियल वाली खाई थी, जो देखकर चिंगराओ हंसने लगी। अब वो तुरंत ही शैडो बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर देती है। चिंगराओ के बटरफ्लाई ने सीधे जाकर इन लोगों पर हमला किया था, इसलिए जियांग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बटरफ्लाई को रोकने लगी। और तभी चिंगराओ ने भी मेंग जियांग पर हमला कर दिया, जिससे दोनों भी सीधा उस पहाड़ से नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर फ्लाइंग कैरेज लेकर पहुँच गया। उसने वहाँ आते इन दोनों को कैच कर लिया, जो देखकर चिंगराओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब वो भी शैडो बटरफ्लाई का यूज करते हुए सीधा उनके पीछे फ्लाई करने लगी। वो सीधी जाकर जियांग को दबोचने की कोशिश करती है, मगर यून ने उसका पाँव पकड़ लिया और अब वो चिंगराओ की पाँव पर जोर जोर से काटना शुरू कर देती है, जिससे चिंगराओ को खतरनाक वाला दर्द हो रहा था। साथ ही यून एक टाइगर में कन्वर्ट होकर चिंगराओ को सीधा अपने साथ ले जाती है। वो दोनों भी कैरेज से नीचे गिर गए थे, तो जियांग तुरंत ही उस कैरेज वाले से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे नीचे ले चलो, लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता। वो जियांग मेंग से कहने लगा कि तुम्हारी वो जंगली दोस्त हमारी चीफ को रोक नहीं सकती। दरअसल ये बंदा चिंगराओ के लिए ही काम करता है। जियांग मेंग को समझ आ गया था कि वो दोबारा से एक ट्रैप में फंस चुकी है। उस बंदे से कह रही थी कि तुम लोग बेरहम हो, जिस पर वो जवाब देता है कि ना मैं बेरहम नहीं बल्कि बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी अपने बिजनेस में घाटा नहीं होने दे सकता। तब तक चिंगराओ भी वहाँ पर वापिस आ गई थी, जिसे देखकर जियांग मेंग काफी ज्यादा डर गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।